देश दुनिया के समस्त मानव समाज को हार्दिक अभिनंदन, नमन है। बच्चों को दुलार प्यार। चूँकि मैं खासकर बच्चों पर मेरा एक ऐसी गुण देखने को मिलती है जो निष्पक्ष, जिसके चलते मेरा दिल में हमेशा बच्चे लोग बसे हुए रहते हैं। मैं सुरेंद्र कुमार कुर्रे, जिला बलरामपुर रामानुजन छत्तीसगढ़ से हूँ। और आज का संदर्भ है कि कुछ ही दिनों पहले सूरजपुर प्रधान आरक्षक डबल हत्याकांड छत्तीसगढ़ में हुई थी। और अभी फ़िलहाल संतोषी नगर बलरामपुर, जो जिला बलरामपुर थाने में ही हत्या कर दी गई है पुलिस के द्वारा, ऐसी बात बताई जा रही है। हालांकि ये तो बात जांच की विषय है, लेकिन जिस हिसाब से जो बातें आ रही है सामने, ये बहुत ही दुख दर्द की बात है। मैं इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं कि जिस पुरुष में दर्द हो, जिस महिलाओं में ममता हो और इस देश के समस्त मानव समाज में मानवतावादी, विज्ञानवादी जीवन जीने वाले विचारधारा के व्यक्तियों को, सज्जनों को दिल से नमन है उनको। सज्जनों, अभी वर्तमान में जो घटना घटी है, इसी तरह से समाचार के माध्यम से भी बहुत सारे घटनाएं देखी जा रही है। और मुझे बहुत काफ़ी दुख हो चुका है इस घटना से। अभी जो है थाने में जो आत्महत्या कर दी गई, फांसी लगा दी गई है पुलिस के द्वारा, जो बताई जा रही है, जांच के दौरान क्या आता है ये तो बात अलग है। लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि जब सूरजपुर जो घटना हुई थी पुलिस आरक्षक के यहाँ, तो वहाँ जनता साथ दे रही थी। और आज जो है ये जनता के साथ ऐसी घटना जो हुई, इस स्थिति में और जो आज जो ऐसी परिस्थिति जो बनती जा रही है दिन प्रतिदिन, इसमें एक दूसरे के साथ विश्वास उठती जा रही है, ऐसा लग रहा है। सज्जनों, दोस्तों, हम भी चूँकि एक पीड़ित व्यक्ति हूँ, इसलिए मुझे इस बात से बहुत चिंता होती है, बहुत दुख होती है, बहुत पीड़ा होती है कि आखिर इस देश में इर्द गिर्द आजू बाजू में ऐसी घटना क्यों घट रही है, क्या हो गया है लोगों में। जब कोई भी पीड़ित व्यक्ति हमसे सलाह लेते हैं कि कुर्रे जी, एक आपसी मामला या सामाजिक मामला जो समाज के बीच में सुलभ नहीं हो रही है, विपक्षी नहीं मानने को तैयार हो रहा है, क्या किया जाए, तो मैं कहता हूँ कि थाने पुलिस प्रशासन के शरण में जाइए। अब इस स्थिति में लगता है कि हम सब एक शासन प्रशासन के शरण में जाते हैं कि न्याय मिलेगी। अब हम लोग कहाँ जाएंगे, ऐसा लगता है। हालांकि इसमें सारे पुलिस प्रशासन के लोग दोषी नहीं होते हैं।
कहीं भी किसी भी क्षेत्र में आज देखते हैं कि माता पिता अपने संतान को प्रताड़ित कर रहे हैं, माता पिता को भी संतान प्रताड़ित कर रहे हैं, महिला पुरुष को प्रताड़ित कर रही है, पुरुष महिला को प्रताड़ित कर रही है। यानी घर से लेकर के जो विभाग में ऐसे जो हो रही है घटनाएं, अमानवीय लड़ाई झगड़ा, विवाद, हत्या, मर्डर, इसमें आखिर लोगों में क्या हो गया ऐसा लगता है। सज्जनों, हमारी ये चिंता व्यक्त करना खास करके इसलिए है कि आखिर जिस शासन पर, प्रशासन पर जब जनता भरोसा करती है कि हमें वहाँ न्याय मिलेगी, और वो जनता, पीड़ित जनता कहाँ जाएगी अब, ये बहुत चिंता की विषय है। दिन प्रतिदिन घटनाएं शासन की शरण में घटती जा रही है। बहुत ऐसे घटना घट चुकी है जो जांच के दौरान कुछ भी निकाला जाए, लेकिन कहीं ना कहीं वह सत्य है कि साजिश हो रही है। सज्जनों, मेरा ये मानना है कि हम कितना पढ़े लिखे हैं, लोग कितना पढ़े लिखे हैं, कितना शिक्षा का डिग्री लेकर के बैठे हैं और कितने बड़े बड़े पद में बैठे हैं, हमारा इस विषय पर खास चिंता नहीं होती है। हम तो ये सोचते हैं कि उनकी मानसिकता में कितनी कूट कूट करके मानवता भरी हुई है, इंसानियत भरी हुई है, ये मुझे चिंता होती है। आज यह वीडियो कुछ लोग सुन करके ये कहेंगे कि इसका कौन सी औकात है। सज्जनों, दोस्तों, हमारी कोई औकात नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हम भी एक इंसान हैं। हमारे साथ भी यदि इस प्रकार से पीड़ा होगी या हो रही है तो हम किसके शरण में जाएं। हर विभाग में कहीं ना कहीं आप कोर्ट में जाइए तो मान लीजिए जो गुमराह मैटर है तो उसमें तो जांच पड़ताल में तो कुछ समय लगती है, लेकिन जो प्रत्यक्ष रूप से जो इर्द गिर्द में जो वो मुजरिम घूम रहा है उसको जांच में कितना समय लगना चाहिए। थाने में कुछ दिन मामला को गुमराह करके रखी जा रही है, कुछ सालों तक गुमराह करके रख दिया जाता है। कोर्ट में जाइएगा तो वहाँ जल्दी न्याय नहीं मिल पाती है। गरीब ऐसी गरीब है, शोषित पीड़ित जो व्यक्ति है, जो परिवार, हुआ तो खुद ही उस आर्थिक स्थिति से कमज़ोर है। उसके लिए न्याय पाना, पैसा के बीच में ये जो पैसा वाली जो मामला आती है, एक विपक्षी के पास पैसे वाला जो है मेटर गुमराह पर गुमराह करते जाता है पैसे के बदौलत। अभी गरीब को न्याय कैसे मिलेगी? एक ईमानदार पीड़ित परिवार, गरीब, जब किसी असामाजिक तत्व के व्यक्ति के द्वारा या समूह के द्वारा जब पीड़ित होता है तो वह थाना में जाता है, यह उम्मीद करके कि हमारी छानबीन अच्छी तरह से करके जिम्मेदार जो पुलिस होगी वो दोषी के ऊपर उचित कार्रवाई करके, उचित धारा लगा करके न्यायालय में भेजेगी। लेकिन पैसा के बदौलत धाराएं कम कर दी जाती है, थाने में ही कुछ सालों तक मैटर को गुमराह कर दी जाती है, फिर न्यायालय में जाती है तो पैसा के चलते वो न्याय नहीं मिल पाती है, गवाहों को खरीद लिया जाता है। न्याय आखिर गरीब को, इंसान को मिलेगी तो कहाँ मिलेगी? मुझे ये चिंता है, इस बात की चिंता है
और ये ऐसी चिंताएं सिर्फ चिंता तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। देश दुनिया के समस्त, खास करके हमारे छत्तीसगढ़ के समस्त जनता से, सज्जनों से अनुरोध है कि मानवतावादी विचार क्रांति को अभियान के रूप में नहीं बल्कि इसे आंदोलन के रूप में करने की आवश्यकता है। सज्जनों, आज वह समय ऐसी हो गई है कि दलाल तो दलाल के पक्ष में होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे भी हो जा रहा है, ऐसे भी देखने को मिलती है कि कहीं इंसान दोगले के चपेट में आ जा रही है। जाएगा तो जाएगा कहाँ? आज बहुत ऐसे षड्यंत्रकारियों की संख्या बढ़ती जा रही है। ये मेरा अनुभव है। इंसान कहाँ जिएगा? समस्त संगठन के, समस्त राजनीतिक पार्टी सज्जनों से, पुलिस प्रशासन से, सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारी सज्जनों से भी मेरा अनुरोध है कि आप लोग दोषी बन करके मत रहिए, कलंकित होकर के मत रहिए। जो गलत है उसको गलत उजागर करने में और कृत्य के अनुसार उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने में सहयोग करना चाहिए। मैं नहीं कहता हूं कि जो गलत है उसको सज़ा नहीं मिलना चाहिए, लेकिन जो गलत है उसको सज़ा मिलना चाहिए। पुलिस प्रशासन के शरण में जाने के बाद उसको मार के हत्या कर देना, और बहुत सारे ऐसे समाचार में मिलते हैं कि अमानवीय कृत्य भी किया जा रहा है महिलाओं के द्वारा। बहुत सारे ऐसे बातें जो है जिसे हम पुष्टि भी नहीं कर सकते हैं, फिर भी आप लोग हमसे ज़्यादा समझदार हैं। और मेरा किसी के ऊपर कोई दोषारोपण नहीं है, और ख़ास करके जो इस प्रकार से अमानवीय कृत्य कर रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं, उन लोगों से भी मेरा निवेदन है कि अपनी मानसिकता को बंधु चेंज करिए, विचार परिवर्तन करिए। इसलिए मेरा ये मानना है कि आज किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र हो, चाहे राजनीति के क्षेत्र हो, डिग्री शिक्षा का डिग्री को आपको बढ़ाने से बहुत ज़्यादा चिंता तो ये होना चाहिए कि ज़मीनी स्तर का सामाजिक समझ बहुत ज़रूरी है। इसके बिना आदमी अधूरी रह जाएगी। राजनीतिक सत्ता की बात, मेरा कहना है उन लोगों से कि सत्ता परिवर्तन की होड़ मत लगाए रहिए अपने दिमाग में। सत्ता परिवर्तन करने से पहले आपको विचार परिवर्तन करने की ज़रूरत है। हम सबको मिलकर के विचार परिवर्तन करने की ज़रूरत है। हम सब किस देश में रह रहे हैं? ये बहुत शर्मिंदगी की बात है। पुनः मैं सभी को नमन कर रहा हूँ, और जो अमानवीय घटनाएं जो कर रहे हैं उनका भी मुझे नमन है मेरी ओर से कि आप भी अपने विचार को परिवर्तन करिए और एक मानवता लाइए। इंसान घर पैदा लिए हैं दोस्तों, डिग्रियां होने से पहले नहीं, आपकी मानवता की डिग्री सबसे पहले होना चाहिए। मैं सभी को हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं कि इस प्रकार से घटनाओं का उजागर करके और दोषी को कड़े से कड़े सज़ा मिलना चाहिए, और निर्दोष को न्याय मिलना चाहिए। धन्यवाद।